भारत जैसा कोई देश होगा? कोई हमारे पे ड्रोन दागने को तैयार है और हम उसके कल्याण की कामना करते हैं? कोई हमारे पे मिसाइल दागने को तैयार है लेकिन हम नारा लगाते हैं विश्व का। आप लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि आपके घर में ट्रैक्टर आ जाए, आपके घर में गाड़ी आ जाए, आपके बेटे की अच्छी शादी हो जाए, आपका मकान अच्छा बन जाए। लेकिन पार्वती जी जो कथा सुनती हैं वो इसलिए सुनती हैं कि यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, स्विट्जरलैंड, भारत, चाइना, अमेरिका, सबका कल्याण हो। भारत जैसा कोई देश होगा? कोई हमारे पे ड्रोन दागने को तैयार है और हम उसके कल्याण की कामना करते हैं? कोई हमारे पे मिसाइल दागने को तैयार है लेकिन हम नारा लगाते हैं विश्व का। हाँ, ये भारत में लगता है, अलग नहीं। अलग तो नारा लगता है विश्व का विनाश हो और हम जिंदा रहे। माता पार्वती को शंकर जी ने कहा, देखो पार्वती देवी, मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूं, कोई हूं करने वाला होना चाहिए। जैसे मैं कथा सुनाऊं तो हाँ जी करो। जैसे मैं कहूं नंद के घर में लाला हुआ तो हाँ जी, इसके बाद में मक्खन लुटाया जाने लगा तो हाँ जी, और हाँ जी कहना बंद कर दोगे तो कथा बंद हो जाएगी। शंकर भगवान पार्वती जी को कैलाश पर्वत के और आगे एक गुफा में ले गए। वो कौन सी गुफा है? जहां पर अमर कथा हुई थी, उसी को लोग कहने लगे अमरनाथ की गुफा। बोला अमरनाथ भगवान की। लो, एक कुछ लोग कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा को एक मुस्लिम चरवाहे ने खोजा था। आप बताइए, युगों युगों से भगवान अमरनाथ उसमें कथा सुना रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग वहां पहुंच नहीं पाए तो शंकर भगवान वहीं पर ले गए और कथा सुनाने लगे। देवी, नंद बाबा के घर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है और ग्वाल बाल मक्खन मिश्री लुटाते हुए नाचने लगे। भगवान शंकर सुनाने लगे, अरे सब चलो रे, सब चलो रे नंद के द्वारे, हाँ जी द्वारे, लाला के दर्शन करिया वे। सब चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे, लाला के दर्शन करिया वे। लाला के दर्शन करिया वे, लाला के दर्शन करिया वे। ओ लाला के दर्शन करिया वे, लाला के दर्शन करिया वे। सब चलो रे, चलो रे, सब चलो रे, चलो रे, सब चलो रे नंद के द्वारे, हाँ जी द्वारे, लाला के दर्शन करिया वे। सब चलो नंद के द्वारे, ये जी द्वारे, लाला के दर्शन करिया वे। इसके आगे का भजन क्या है हमको नहीं याद है। बराबर, जब हम कहते हैं हमको नहीं याद है तो लोग बड़े जोर से हंसते हैं, पता नहीं जानते हैं महाराज झूठ बोल रहे हैं। आनंद लेने के लिए ऐसा है, समय नहीं है। ये कथा के लिए समय पूरा नहीं है, गाने बजाने के लिए तो खैर एक्स्ट्रा समय चाहिए ही। ये 3 घंटा 3 मिनट के जैसे बीत जाएगा अभी। देवी, इसके बाद में पूतना को भगवान ने अस्तन चूस के मार डाला, तृणावर्त का गला दबा के मार डाला। पार्वती जी बोली हाँ जी। इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद में कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के भगवान ने नृत्य किया। तांडवगत मुंडन पर नृत्य बनमाली, पम 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 पग पटगत भम 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 फनने ऊपर बिम 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 बिनत कर। आगे सुनाऊंगा आपको 16वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में काली नाग प्रसंग है। इसके बाद देवी वेणुजीतम चीर हरण लीला आदि अरिष्टासुर का वध हुआ। अक्रूर जी महाराज ले गए भगवान को, कंस का बाल पकड़ करके भगवान ने अपनी माता देवकी के बाल पकड़ने का बदला लिया। ओ पार्वती जी का आनंद बिल्कुल। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने हराया। पार्वती जी बोली अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी। इसके बाद में 11वें स्कंध में उद्धव जी की श्री कृष्ण जी की वार्ता शुरू हो गई। स्थूल वार्ता क्या शुरू हुई कि बड़े बड़े को नींद आ जाए। हाँ, कभी कभी डबल एमए वाले, संस्कृत से एमए वाले, पीएचडी वाले भी कथा में सो जाते हैं। एक आदमी हमसे आया, बोला महाराज नाच वाच में तो लोग रात भर जगते हैं, अब कथा में कैसे सो जाते हैं? हम कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई नहीं सोता। एक महात्मा बोले मैं बताऊं, ये नाच और ड्रामा यह है कांटों की सेज और कथा है फूलों की सेज। हाँ, तो ये तो पुष्प है महाराज, ये तो आनंद देने वाली है। ये तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो ना तो कथा आपके दिमागी रूप से आपको बड़ी लाभ करेगी। भगवान की कथा, वेद के मंत्र आपके मानसिक रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। बोलो वेद भगवान की। ये कोई दिखावा नहीं है,
ये कोई आडंबर नहीं है, ये एक थेरेपी है। याद कर लीजिए, जैसे अन्न थेरेपी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार मेरे मन का जयकारा लगा दीजिए, आगे बढ़ जाए तुरंत। श्री त्वन सरकार भगवान की जय हो। तो उद्धव जी और कृष्ण जी क्या बात करने लगे? आत्मा के संबंध में। स्थूल सूक्ष्म कारण देहाद व्यतिरिक्तो अवस्था त्रय साक्षी, तैत्तरीय उपनिषद का सूत्र है। तैत्तरीय उपनिषद में आत्मा के संबंध में यही कहा गया है, स्थूल सूक्ष्म कारण देहाद व्यतिरिक्तो अवस्था। तो इसे पार्वती जी को नींद आने लगी। अभी ये भी मैटर समझ में आवे ना भैया। अब हाँ जी कौन करे? कोई सो जाए जैसे, तो हाँ जी कौन करे? जब हाँ जी बंद हो गया ना, तो उसी बरगद के पेड़ के गड्ढे में एक तोते का अंडा पड़ा था, इतना बड़ा। अमर कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया, उसमें से तोते का बच्चा निकला, और तोते का बच्चा पार्वती जी की आवाज में आवाज मिला के बोलने लगा। अच्छा जी, वो एकदम नकल करके बोलने लगा। हाँ जी। तो शंकर भगवान ने आगे कथा शुरू कर दी, और जब कथा समाप्त हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोलो द्वारिकाधीश की। अरे 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 अरे, जब जय हुआ तो पार्वती जी ने कहा, उद्धव जी की कृष्ण जी से क्या वार्ता हुई थी महादेव? शंकर भगवान बोले, क्या? ये कथा तो कब के पीछे निकल गई। पार्वती माता बोली, मैं तो यहीं सो गई थी। तो ये हाँ कौन कर रहा था? पार्वती माता बोली, मुझे क्या पता, सोने वाले को क्या मालूम कि हाँ जी कौन कर रहा था। शंकर भगवान उठे, उखाड़ा त्रिशूल और बोले, रुक रे, अमर कथा की चोरी, यहाँ आने के बाद भी चोरी। अब आप लोगों को कितनी छूट दी गई? पानी दिया जाता है, पंखा लगाया जाता है, सोफा लगाया जाता है, पंडाल लगाया जाता है, इस पर भी आप लोग ना सुन पावे तो कोई क्या करे? वहां तो इतना बंधन था, तीसरा कोई आएगा नहीं, हम सुनाएंगे, तुम सुनोगी। बोलो अमरनाथ भगवान की। आप भैया, तोता भागा, शंकर जी दौड़े पीछे पीछे लेके त्रिशूल। रुक जा, तूने अमर कथा की चोरी की है। तोता भगा, लेकिन टी करते हुए नहीं भगा, वो कीर्तन करते हुए भगा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया भगा, कन्हैया पुकारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की लताओं। तोता भगा है, हे गोविंद बचाओ। या कन्हैया पुकारा पुकारा कन्हैया, कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे। ओ कन्हैया ताली बजा के पुकारा करेंगे। राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की के बिहारी कभी तो मिलेंगे, ओ बाके बिहारी कभी तो मिलेंगे, वो बाके बिहारी। अभी तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
हम प्रेम मंदिर बनाएंगे हृदय, हम प्रेम मंदिर बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। लताबों में ब्रज की, लताबों में ब्रज की गुजारा करेंगे, ताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया 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 वाह कि कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, ओ राजा राम 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 राम राजा राम राजा राम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो तोते का बच्चा कोई साधारण तोता नहीं था जो 50 रुपए में बाजार में मिल जाता है। प्रेमियों, लोहे के पिंजड़ा में पाल करके जो लोग आप लोग मिर्ची और आम खिलाते हो, वो तोता श्री गोलोक धाम की राधा रानी का लीला सुख था, जो भगवती श्री राधा रानी के द्वारा भगवत धर्म का प्रचार करने के लिए धरती लोक में भेजा गया था। उस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहता हुआ वेद व्यास भगवान की पत्नी बिटिका देवी के मुख में छोटा सा रूप धारण करके वो प्रवेश कर गया और 12 बरस की समाधि लगा ली। अरे कभी कभी बिटिका देवी की उधर से वेद मंत्रों के उच्चारण की आवाज आती, हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो विगुं सर्वतः स्मृत्वा तत्तिष्ठति दशांगो लम्बा। ऐसा आवाज आती तो बिटिका देवी बोली, महाराज ये क्या है? वेद व्यास भगवान बोले, देवी तेरा बेटा बड़ा भगवत भक्त है, बेटा तुम जन्म क्यों नहीं लेते? सुखदेव स्वामी बोले, पिताजी आपकी माया बड़ी बड़ी दारुण है, ये जैसे मैं संसार में आऊंगा तैसे मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं संसार में नहीं आऊंगा, या तो मुझे वचन दो कि आपकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी। वेद व्यास भगवान बोले, मैं वचन देता हूं बेटा, तू संसार में प्रकट हो, मेरी माया तुझे पकड़ेगी नहीं। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयाम तरवोभिनय दुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। वो जन्म होते ही वन की तरफ चल दिए।